गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन थोड़ा पढ़ाई से हटकर नया टॉपिक आज अपन शुरू करेंगे, जादुई वर्ग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि मैं आपसे कहूँ ये 3x3 की एक वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग में यदि आपको कहूँ ऐसी कुछ संख्याएं आपको लिखनी है जिसमें इन सब का योग करें, इन सब का योग करें, या इन सब का योग करें, या इन सब का योग करें, इन सब का इधर योग करें, स्तंभ और पंक्ति का यदि योग सबका समान आना चाहिए, ऐसी संख्या अपन को लिखने का कहे तो आज अपन इस वर्ग पहेली में अपन सीखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या इसमें लिखें कि इसमें स्तंभों का योग, पंक्तियों का योग, इन सब की योग आपस में क्या है, बराबर। आपको यदि ऐसा कहा जाए कि ऐसी कोई संख्या इसमें भरिए जिससे इन सब का योग अपना बराबर, तो मेरे हिसाब से आप पूरे दिन प्रयास करोगे तो भी आप ऐसी संख्याएं नहीं ढूंढ पाएंगे। तो आज अपन इसी के बारे में चर्चा करेंगे, ऐसी कौन सी संख्याएं भरे। ये एक तरह इसका नाम क्या है, जादुई वर्ग। जादुई वर्ग इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि इसमें अपन ऐसी संख्याएं भरेंगे कि उन सब का अपन योग और चाहे विकर्ण, इन तीनों का योग कर लो, इन तीनों का योग करो, इन तीनों का, सभी का योग क्या होगा, समान। सभी का योग क्या होगा, समान। ये 3x3 का वर्ग होगा। इसी प्रकार फिर अपन 5x5 का वर्ग भी तैयार करेंगे, उसमें भी अपन ऐसी संख्याएं भरेंगे कि सबका योग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। शुरुआत कर देते हैं। हमेशा शुरू करने के लिए सबसे पहला जो संख्या होती है उसको वर्ग के बीच में लिखना है। 1 से शुरू कर सकते हैं, 2 से, आप शुरुआत किसी से भी कर सकते हैं, पर ध्यान यह रखना है कि जहां से शुरू करेंगे वहां से अपन को कंटिन्यूअस संख्या चलनी, बीच में चेन को तोड़ना नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत की 1 से शुरुआत की तो 1 के बाद क्या आएगा, 2। अपन को इसमें किस तरह चलना है, ये दिशाओं का आपको मालूम है, ये पूर्व दिशा, पश्चिम, और ये उत्तर और ये दक्षिण। अपन को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना है। एक संख्या लिख दी, 1 का उत्तर पूर्व कौन सा, किधर जाएगा, इधर जाएगा उत्तर पूर्व, तो 2 अपन कहां पर लिखेंगे, ये 2 क्या आया, इस वर्ग से बाहर चला गया। जब भी वर्ग के से बाहर कोई संख्या चली जाए तो उसी स्तंभ में या उसी वर्ग में सबसे नीचे अपन को 2 लिख दिया। 2 के आगे कौन सी संख्या आएगी, 3 उत्तर पूर्व दिशा कौन सी, यही है उत्तर पूर्व, इस तरह चलना अपन को, तो 3 का आएगी, 3 भी इस वर्ग से बाहर आ गया। बाहर आ गया तो अपन 3 को कहां लिखेंगे, इस कॉलम के लास्ट लिख दिया। 3 के बाद अपन वापस उत्तर पूर्व की ओर चलेंगे। जैसे उत्तर पूर्व की ओर चले तो खाने में ऑलरेडी संख्या भरी हुई है। जब भी ऐसी संख्या आगे ऊपर आगे खाने में भरी हुई हो तो उस समय अपन को क्या करना है, जस्ट उसके नीचे चलना है। 3 के बाद में क्या आएगा, 4 से उत्तर पूर्व की ओर चलेंगे तो क्या आएगा, 5 से फिर उत्तर पूर्व की ओर, ये दिशा हो गई उत्तर पूर्व की दिशा। 5 के बाद क्या आएगा, 6। जब कॉर्नर पे लास्ट संख्या, कॉर्नर वाली किनारे पे अगर कोई संख्या आए तो उसके बाद रुक जाना है, उसके आगे नहीं चलना है। 6 के बाद नेक्स्ट संख्या आएगी, वो अपन आगे तो नहीं लिख सकते, आगे लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसके आगे कोई कॉलम नहीं है, इसलिए अपन क्या करेंगे, 6 से नीचे क्या आती है अगली संख्या, 7। 7 के उत्तर पूर्व की दिशा कौन सी, ये है, 7 की उत्तर पूर्व की दिशा है। अगली संख्या क्या आएगी, 8। 8 यानी का 8 क्या है, इस वर्ग से बाहर आ गया, तो इस 8 को कहां लिखेंगे, इस कॉलम के सबसे लास्ट में लिख दिया। फिर 8 से शुरू किया, 8 से उत्तर पूर्व की ओर चला तो क्या आएगा, 9। 9 भी वर्ग से बाहर आ गया, ये 9 वर्ग से जैसे ही बाहर आया अपन क्या करेंगे, 9 को इस वर्ग के अंत में, पूरी वर्ग सारणी तैयार हो गई। अब आप देखिए जादू क्या है इसमें, अब आप इन सब का योग कीजिए। 8 और 3 कितने हो गए, 11। 11 में 4 जोड़ो, कितना हुआ, 15। इन सब की योग हो गई 15। इन सबको भी जोड़ो, 9 और 1 10, 10 में 5 जोड़ा तो इसकी भी योग कितनी होगी, 15। 6 और 7 कितने हो गए, 13। 13 में 2 जोड़े तो क्या हो गया, 15। फिर अपन स्तंभ की योग करो, 8 और 1 कितना हुआ, 9। 9 में 6 जोड़े तो इसका भी मान कितना आ गया, 15। 3 में 5 जोड़ो, कितना हो गया, 8। 8 में 7 जोड़े तो कितना हो गया, 15। 4 में 9 जोड़ो, 13। 13 में 2 जोड़े तो इसका भी योग कितना आ गया, 15।
अब अपन विकर्ण को भी जोड़ के देखते हैं। 8 में 5 जोड़ो कितने हो गए? 13। 13 में 2 जोड़ो तो कितने हो गए? 15। इस विकर्ण को जोड़ रहा हूं, इसका भी योग कितना आ रहा है? 15। इस विकर्ण को भी आप जोड़ के देखिए, इसका भी योग कितना आएगा? 15। 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 6 जोड़ दिया तो इसका विकर्ण का मान भी कितना आ गया? 15। तो इस पहेली का नाम जादुई पहेली इसलिए रखा गया है कि इन सब की योग देखिए आप। अगर अपन मन से कोई संख्या अगर लिखने का कहेंगे तो अपन ऐसा संभव ही नहीं है, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप पूरे दिन प्रयास करोगे तो भी आप इस तरह की संख्या नहीं लिख पाओगे जिसमें सबका योग, चाहे स्तंभ हो चाहे पंक्ति हो, उनका योग आप बराबर नहीं। अब जरूरी नहीं जैसे मैंने 1 से शुरुआत की, आप 2 से शुरुआत कर सकते हैं, 3 से शुरुआत। 3 से शुरू करोगे तो 3 के आगे 4, 5, 6 आगे इस तरह संख्या लेते रहना, ठीक है। तो आप ये देखिए, आप अपने छोटे भाई बहनों या बड़े भाई के साथ, भाई बहन के साथ भी आप ये कह सकते हैं कि आपको इस वर्ग बना के कि इसमें ऐसी संख्याएं बननी है उन सबका योग बराबर, शायद वो भी हल नहीं कर पाए तो आप फिर उनको इस तरह करके उनको बताना कि देखिए मैंने संख्या भर दी, अब आप इनका जोड़ करके देखो तो वो भी कहेगा वाकई में क्या जाते हैं। ये तो हुई 3 बाई 3 का वर्ग। अब अपन नेक्स्ट वर्ग की बात करते हैं, 5 × 5 का। ये जो वर्ग संख्या है 3 × 3, 5 × 5, 7 × 7 का भी वर्ग बना सकते हैं, 9 × 9 का वर्ग भी बना सकते हैं। चलो अपन 5 × 5 का वर्ग। जब भी शुरुआत करें आप ध्यान रखें हमेशा बीच में कौन से यहाँ से शुरुआत करें, इसको शुरुआत करते हैं, यहाँ से शुरुआत करता हूँ। 1 बढ़ते उत्तर पूर्व की ओर चले तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। इस वर्ग से बाहर आ गया तो इसके वर्ग में सबसे अंतिम कॉलम में अपन ने लिख दिया 2 से फिर अपन उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले तो अब क्या आएगा? 2 के बाद 3 से फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलेंगे तो क्या आएगा? 4 फिर वर्ग से बाहर आ गया तो 4 को कहां ले लेंगे? इस वर्ग के अंतिम पंक्ति। 4 के बाद फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलो, 4 के बाद क्या आएगा? 5 से जैसे अपन उत्तर पूर्व की दिशा की ओर चलेंगे तो वो कॉलम भरा हुआ है, तो जब भी भरा हुआ हो तो मैंने आपको क्या बताया, अगली संख्या क्या करेंगे? जस्ट उसके नीचे लेंगे। अब 5 के आगे वाली संख्या अपन कहां लिखेंगे? 6 यहां। 6 के बाद उत्तर पूर्व की दिशा की ओर चले तो 7 से उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले तो 8 से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर चले तो कितना आ गया? 9 पंक्ति से बाहर आ गया। जब पंक्ति से बाहर आओ तो कॉलम के सबसे किसमें लिखना? लास्ट कॉलम में, यहाँ लिखते हैं 9 से फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले तो क्या आएगा? 10 पंक्ति वर्ग से बाहर आ गया, 10 को कहां लिखेंगे? इस कॉलम के सबसे आ गया। 10 के बाद जैसे अपन वर्ग में ऊपर चले तो ये कॉलम भरा हुआ है, तो 11 कहां आएगा? इसके नीचे। आ रही बात समझ में? 11 के बाद उत्तर पूर्व की ओर चले तो 12 से उत्तर पूर्व 13 से उत्तर पूर्व की ओर चले तो 14 से उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले तो 15। लास्ट कॉलम आ गया, लास्ट कॉलम से आगे अपन को नहीं जाना है। फिर अपन को 15 पूरा हो जाता है कॉलम तो अपन ने मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट संख्या में आएगी उसके जस्ट नीचे 16 से उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले तो कितना आ गया? 17 वर्ग से बाहर आ गया तो इसको कहां लेंगे? इसके सबसे लास्ट में, तो 17 कहां आ जाएगा? यहाँ। 17 से उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले तो क्या आएगा? 18 भी वर्ग से बाहर आ गया तो 18 को कहां लिखेंगे? इस कॉलम के सबसे नीचे। फिर 18 से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर चले तो कितना आ गया? 19 से फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले तो कितना आ गया? 20 से उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले तो कितनी आएगी? कॉलम भरा हुआ होता है, मैंने आपको क्या बताया था, उसके जस्ट नीचे वाली संख्या। 20 के बाद क्या आएगा? 21 से उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलो तो कितना आएगा? 22 से फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले तो कितना आ गया? 23 वापिस वर्ग से बाहर आ गया तो 23 को अपन कहां लेंगे? इस कॉलम के सबसे लास्ट। 23 से उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलो तो कितना आ गया? 24 से फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले तो 25 भी कॉलम से बाहर आ गया तो इसको कहां लिखेंगे? इसके सबसे नीचे। ठीक है, पूरा वर्ग करके अब आप इन सब की योग करके देखें। अब आप इन सब की योग करें, ओके। ये वर्ग पूर्ण हो चुका है। अब अपन इन सब का यदि योग करते हैं तो आप इन सब को जोड़ के देखेंगे तो इन सब की योग कितनी आ जाएगी? 65। आप जोड़ के देखना अपनी कॉपी में, 65। इन सब को भी अपन जोड़ेंगे तो इसकी योग भी कितनी आएगी? 65।
इन सबको भी आप जोड़ के देखोगे तो इनकी योग भी आएगी 65, इसकी भी योग आएगी 65, इसकी भी योग आ जाएगी। इसी प्रकार अपन पंक्ति की तरफ चलते हैं। इनका योग क्या होगा, इसका योग का मान भी क्या हो जाएगा 65, इसका मान भी क्या हो जाएगा 65। आप जोड़ के देखना इन सबको कॉपी में। इसी प्रकार इसको भी आप जोड़ोगे तो आएगा 65, इन सबको आप जोड़ोगे तो इसका मान भी आएगा 65 और इसका मान भी आएगा 65। अब आ जाओ विकर्ण। विकर्ण इनको भी आप जोड़ना, एक तो ये वाली लाइन विकर्ण, यही होती है विकर्ण, और एक ही होती। इन सबको आप यदि जोड़ोगे तो इनका मान भी कितना आ जाएगा 65, और यदि इस वर्ग को आप पूरा जोड़ेंगे तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 65। तो देखिए एक प्रकार का जादू है कि नहीं, आप इस तरह करके आप अलग अलग संख्याएं भरकर कितने आसानी से बहुत कम समय में आप ये वर्क कंप्लीट करके इन सब का योग आप बराबर कर सकते हैं। अपने छोटे भाई बहनों के साथ इस तरह का पहेली खेल खेल कर देखें, बहुत अच्छा लगेगा, और भी आगे आप प्रयास करें आगे